फिल्म की शुरुआत में दो आदमी जंगल में गहराई तक जाते हैं और उनकी नजर एक जादुई पेड़ पर पड़ती है जिस पर कई चमकते फल लगे हुए हैं। उनमें से एक उत्सुक हो जाता है और एक फल काट लेता है। हैरानी की बात यह है कि इससे परिवर्तनों की बाढ़ आ जाती है, जिसकी शुरुआत एक विशाल सांप से होती है जो उनके पैरों के पास आ जाता है। फिर उन्हें दूसरी सभ्यता में ले जाया जाता है जहां इंसान काफी आधुनिक हो गए हैं। जिस आदमी ने पहले फल खाया वह वास्तव में इस राज्य की खूबसूरत रानी को आकर्षित करता है। इसके बाद फिल्म वापस वहीं लौट आती है जहां से यह सब शुरू हुआ था। हमें प्रारंभिक सभ्यताओं के बाइबल काल में ले जाया जाता है जहां मानव जाति अभी भी बहुत आदिम है। शिकारियों का एक समूह भोजन की तलाश में जंगल के अंदर चला गया। वे एक सुअर का पीछा करते हैं और जब प्रमुख शिकारी मारलाक हमला करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके एक साथी को भाले से घायल कर दिया जाता है। अचानक जेड नाम का एक और शिकारी आता है और अपने लक्ष्य के बारे में शेखी बघारता है। सोचता है कि उसने सुअर को मार डाला है। यह महसूस करने के बाद कि उसने ऐसा नहीं किया है, जेड माफी मांगता है, लेकिन धीरे से फुसफुसाता है कि शिकारी ने उसके जोश को अवरुद्ध कर दिया है। मारलाक उसकी भद्दी बातें सुनता है और इसलिए शिकारी जेड को पकड़ लेते हैं और उसे धमकाते हैं। फिर वे अपने गांव लौटते हैं जहां हम ओ नाम के एक व्यक्ति को स्ट्रॉबेरी चुनते हुए देखते हैं। जैसे ही मारलाक उसके पास से गुजरता है वह अपनी फलों की टोकरी को फेंककर ओएच का अपमान करता है। यह पता चला है कि ओवेन जेड अपने जन्म के समय से ही अच्छे दोस्त रहे हैं। जैसे ही वे बातें करते हैं जेड अपनी क्रश माया को देखता है और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। हालांकि उसने विनम्रतापूर्वक उसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह एक ऐसा आदमी चाहती है जो उसकी रक्षा कर सके और उसे प्रदान कर सके। मामले को बदतर बनाने के लिए मारलाक माया को प्यार की निशानी के रूप में एक सुअर का सिर देता है और उसके प्रति रोमांटिक प्रगति करता है। इस बीच ओ भी जेड की बहन एम्मा की ओर आकर्षित होता है, लेकिन वह उसके साथ जाने और बात करने में बहुत शर्माता है। तभी ग्रामीणों में से एक जेड के सोने के क्वार्टर के पीछे कूड़ा उठा लेता है, जिससे वह क्रोधित हो जाता है। इसलिए वह और ओ जंगल में टहलने का फैसला करते हैं, जहां जेड इस बारे में चिल्लाता है कि कैसे उसे हमेशा हे दृष्टि से देखा जाता है और उसके साथ कूड़े की तरह व्यवहार किया जाता है। फिर वे कुछ चमकते फलों वाले एक पेड़ के पास पहुंचते हैं। पता चला कि इस फल को खाना मना है और किसी ने इसके करीब आने की हिम्मत भी नहीं की। हालांकि जेड इसे खाने पर जोर देता है क्योंकि वह सोचता है कि यह वास्तव में क्यों वर्जित है। वैसे भी ओ उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जेड जो मानता है कि वह बुद्धिमान बन जाएगा और शायद माया के साथ मौका मिलेगा, वैसे भी उसे काटता है। तुरंत जेड का दावा है कि उसने बेहतर ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन वह विज्ञान के संबंध में सबसे बुनियादी सवालों का भी जवाब देने में विफल रहता है। उसी समय एक विशाल सांप उन पैरों के चारों ओर लिपट जाता है, जिससे वह घबरा जाता है। वह बेचैन होकर पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन जेड के उत्तर व्यर्थ हैं और इसलिए वह निषिद्ध फल अधिक खाता है। उस रात बाद में ग्रामीणों ने एक नृत्य उत्सव मनाया। ओह एम्मा को प्रभावित करने की कोशिश करता है और उसके साथ अजीब प्रजनन नृत्य करता है। वह भी उठती है और ओह के साथ नृत्य करती है, लेकिन किसी कारण से वह उसके सिर पर छड़ी से मारता है, यह सोचकर कि उसे यह पसंद आएगा। दुर्भाग्य से वह वहां से भागने से पहले गुस्से में उस पर पलटवार करती है। इस बीच यह पता चला कि गांव के किसी व्यक्ति ने जेड को प्रतिबंधित फल खाते हुए देख लिया था और इसलिए उसने उसे बाहर निकाल दिया। क्रोधित मारलाक ने उससे इस बारे में बात की और परिणाम स्वरूप जेड को गांव से निकाल दिया गया। हालांकि जेड के लिए चीजें अच्छी थीं, क्योंकि उसने गलती से अपने हाथ में आग की छड़ी के साथ गांव को जला दिया था। शिकारियों को उसका पीछा करने के लिए प्रेरित करना। वह अपनी जान बचाने के लिए भागता है और कुछ ही देर बाद मारलाक उसे झाड़ियों के नीचे छिपा हुआ पाता है। जेड मारे जाने से कुछ ही इंच दूर है कि अचानक ओह उसे बचाने के लिए आता है और मारलाक के सिर पर वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है और भागना पड़ता है। ओह का मानना है कि दुनिया समतल है और एक बार जब वे पहाड़ों पर पहुंचेंगे तो गिर जाएंगे, लेकिन जेड अन्यथा सोचता है। अगले दिन ओ की मान्यताएं गलत साबित हुईं
क्योंकि उन्होंने पहाड़ों के पार भूमि की खोज की। फिर वह मानता है कि जेड को यह पहले से पता था क्योंकि उसने निषिद्ध फल खाया था। थोड़ा चलने के बाद वे एक खेत में चरते हुए गायों के झुंड में आते हैं और जेड भोजन के लिए उनमें से एक को मारने का फैसला करता है। वह गाय की ओर झपटा, लेकिन तुरंत उसे लात मारकर गिरा दिया गया। कुछ ही समय बाद 2 भाई केन और एबेल सामने आते हैं और बताते हैं कि वे किसान हैं और गायें उनकी हैं। जैसे ही वे अपना काम समझाते हैं, उनके बीच असहमति हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रूर लड़ाई होती है। अंत में केन ने ओवेन की तरह एबेल को पत्थर से मार डाला। जेड इस अपराध के गवाह हैं। वह उन्हें अपने घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित करता है। उसे डर है कि अगर वे नहीं माने तो केन उनकी भी हत्या कर देगा। वे अनिच्छा से उसी शाम जेड और ओ केन के परिवार के साथ डिनर करने जाने के लिए सहमत हुए। सबसे बड़ा सदस्य एडम हाबिल के ठिकाने के बारे में पूछता है और तीनों झूठ बोलते हैं कि उन्होंने उसे पूरे दिन नहीं देखा। बाद में एडम जेड को एक खूबसूरत लड़की के साथ सोने का निर्देश देता है, जबकि ओह को एक गंदे आदमी के साथ रात बिताने के लिए मजबूर किया जाता है। जेड यह सोचकर बहुत खुश है कि आखिरकार वह बिछड़ जाएगा, लेकिन उसका दुर्भाग्य यह है कि लड़की को केवल अन्य लड़कियों में दिलचस्पी है। इस बीच ओह को सोने में कठिनाई होती है क्योंकि गंदा आदमी बार बार पादता है और उपद्रव पैदा करता है। अगली सुबह एडम और कुछ किसान अपने खोए हुए बेटे की तलाश में खेतों में जाते हैं। वे अंततः हाबिल की लाश ढूंढते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि बेंत ही अपराधी है। हालांकि इस समय तक तीनों पहले ही गांव से भाग चुके थे। वर्तमान में वे एक बाजार में हैं, जहां वे आश्चर्यजनक रूप से मार्लाक, माया और एम्मा को बंधी हुई अवस्था में देखते हैं। जेड और ओ धीरे धीरे लड़कियों के पास पहुंचे और उन्हें पता चला कि गांव को जलाने के बाद अन्य हमलावरों ने उस स्थान पर आक्रमण किया और दास के रूप में बेचने के लिए सभी ग्रामीणों का अपहरण कर लिया। उन्हें मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित जेड लड़कियों को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन नकदी की कमी के कारण ऐसा करने में असमर्थ है। तब केन हस्तक्षेप करता है और दावा करता है कि वह उन सभी को रिहा करने में मदद कर सकता है, लेकिन अंत में वह अपने दोस्तों को घोड़े के बदले दास के रूप में बेचकर उन्हें धोखा देता है। बाद में जेड, ओ, माया, ईएमआई और अन्य दासों को किसी को सौंपे जाने के लिए तैयार पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन रास्ते में एक तीसरे पक्ष की जनजाति अचानक घोड़ों पर आती है और दास स्वामियों पर घात लगाकर हमला करती है। हमले के दौरान जेड और ओ मुक्त हो जाते हैं और सौभाग्य से भाग जाते हैं, जबकि माया और ईएमआई पकड़ लिए जाते हैं। दोनों लड़कियों को बचाने की कोशिश करते हैं और दूर से हमलावरों की जासूसी करते हैं, लेकिन वे जल्द ही सो जाते हैं। जब वे जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमलावर चले गए हैं, जिससे उन्हें बहुत निराशा हुई। बाद में जेड और ओ सदोम नामक शहर की ओर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमलावरों को पहले उस जगह के बारे में बात करते हुए सुना था। इसके बाद फिल्म में इब्राहिम नाम का एक व्यक्ति भगवान के आदेश के कारण अपने बेटे इसहाक की बलि देने जा रहा है। अचानक जेड और ओ ने उसे रोका, जो इब्राहिम को लड़के को मारने से रोकने के लिए वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि भगवान ने उन्हें उसे रोकने के लिए भेजा है। यह सुनकर इब्राहिम ने अपना चाकू गिरा दिया और उन्हें अपने गांव तक ले जाने से पहले भगवान को धन्यवाद दिया, यह सोचकर कि वे पवित्र दूत हैं। हालांकि अपनी वफादारी साबित करने के लिए अब्राहम का कहना है कि उन दोनों को अपने जननांगों का खतना करना होगा। डरकर दोनों गांव से भाग जाते हैं और कुख्यात शहर सदोम की ओर जाते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि इब्राहिम का बेटा इसहाक उनका पीछा कर रहा है। वह उन दोनों के साथ शहर में जाता है और कहता है कि वह और उसके दोस्त हमेशा मौज मस्ती करने के लिए सदोम में घुसते हैं। वे जल्द ही गेट तक पहुंच जाते हैं, जब अचानक कई गार्ड उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसहाक भाग जाता है, जबकि दोनों को पकड़ लिया जाता है और सजा के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन सौभाग्य से केन, जो वहां गार्ड के रूप में काम करता है, उनके लिए वाउचर देता है और उनकी जान बचाता है। अगले दृश्य में तीनों शहर में घूमते हैं, जबकि केन महल के अंदर गार्ड होने के लाभों के बारे में बताते हैं। तो अगले दिन कोई भी कौशल न होने के बावजूद जेड और ओ को भी गार्ड के रूप में भर्ती कर लिया जाता है। उसके बाद वे तीनों बाजार का पता लगाते हैं। तभी अचानक शहर की राजकुमारी इंडियाना अपनी गाड़ी में वहां से गुजरती है।
जेड तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, लेकिन कैन उसे याद दिलाता है कि उसके पास राजकुमारी के साथ कोई मौका नहीं है, क्योंकि वह राजसी है। फिर वे महल की ओर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि एक कुंवारी महिला की बलि दी जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों का मानना है कि बलिदान से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं और बदले में उन्हें बारिश, भोजन और आश्रय मिलेगा। महिला को आग के गड्ढे में फेंकने के बाद दासों में से एक तीनों के पास आता है और बताता है कि राजकुमारी इनायाना ने जेड को बुलाया है और ओह को एक बूढ़ा पुरुष कहीं और ले गया है, जबकि दास जेड को महल में ले जाता है। फिर वह खुद को एक अंतरंग सभा में पाता है और यह पता चलता है कि जो दास उसे अंदर ले गया वह वास्तव में माया है। थोड़ी देर के बाद जेड ने ओ को सोने के रंग से ढका हुआ देखा, जो एक मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया था। फिर दोनों भीड़ में एम्मा को देखते हैं, जो एक गुलाम भी निकलती है। वर्तमान में उसे एक गार्ड द्वारा परेशान किया जा रहा है, इसलिए जेड उसे डांटने और उसे समझाने का नाटक करता है। इसके बाद वह राजकुमारी से मिलने जाता है, जबकि महायाजक ओह पवित्र कमरा दिखाता है और बताता है कि जो कोई भी अंदर गया है वह कभी जीवित वापस नहीं लौटा है। हालांकि यह अफवाह है कि केवल विशेष लोगों को ही कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भगवान नेक लोगों का पक्ष लेते हैं। इस बीच जेड का दावा है कि वह स्वयं चुना हुआ वन है और इसलिए राजकुमारी उसे पवित्र कक्ष में ले जाती है। वह उसे अंदर जाने और लोगों की सभी पीड़ाओं को समाप्त करने के लिए भगवान से बात करने के लिए मनाने में सफल होती है। जब जेड कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ नहीं होता है और इसके बजाय वह पाता है कि वह महायाजक से छिप रहा है, क्योंकि वह उसे अनुचित काम करने के लिए मजबूर कर रहा था। फिर जेड कमरे के बीच में बड़े पत्थर के सामने घुटने टेक देता है और भगवान से प्रार्थना करता है। हालांकि अपनी प्रार्थनाओं के बाद वह भगवान के अस्तित्व के बारे में बहस में पड़ जाता है। आखिरकार वे शांत हो जाते हैं और जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलते हैं, उनकी मुलाकात महायाजक और कई गार्डों से होती है, जिन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया क्योंकि कमरा नियमों के खिलाफ है। अगले दिन दोनों को बाहर ले जाया जाता है, जहां उन्हें जनता के सामने पत्थर मारकर मौत की सजा दी जाती है। लेकिन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जेड ने राजा का सामना किया और दावा किया कि उसे चुना गया है, क्योंकि पवित्र कक्ष में प्रवेश करने के बाद भी वह सुरक्षित है। परिणाम स्वरूप पूरी भीड़ जेड के लिए नारे लगाने लगती है। राजा भी सिद्धांत में विश्वास करता है और इसलिए वह उनकी मौत की सजा को खारिज कर देता है, लेकिन उन्हें मुक्त करने के बजाय वह उन्हें दास के रूप में रखने का फैसला करता है। दोपहर बाद एक और कुंवारी महिला की भगवान को बलि दी जानी है। आश्चर्य की बात है कि राजा ने जना में अपनी बेटी राजकुमारी को चुना, क्योंकि वह उसकी लगातार शिकायत से तंग आ चुका था। यह पता चलता है कि ईएमआई और माया भी बलिदान की कतार में है, और जब जेड को इसके बारे में पता चलता है तो वह एक नाटकीय प्रवेश करता है और इस प्रक्रिया में एक निर्माण स्थल को नष्ट कर देता है। उसी समय इब्राहिम, इसहाक और उनके सैनिक खुद को प्रकट करते हैं और पूर्ण पैमाने पर दंगा शुरू हो जाता है। जनता भी जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर देती है, जबकि कुछ रक्षक राजा को धोखा देते हैं, उसे मार डालते हैं और उसका मुकुट ले लेते हैं। इस बीच ओ बचाव ईएमआई और वह अंततः उसके लिए अपनी भावनाओं को कबूल करता है, जिससे अराजकता के बीच दोनों संभोग करते हैं। झड़ कई गार्डों से लड़ता है और अंततः माया को उच्च पुजारी से बचाता है, जो आग के गड्ढे में गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद लड़ाई रुक जाती है और भीड़ जेड के लिए जयकार करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह चुना गया है। बारिश भी शुरू हो जाती है, जिससे वे और भी अधिक उत्साहित हो जाते हैं। हालांकि अंततः वह सफाई देता है और सभी को बताता है कि वह एक सामान्य व्यक्ति है जो अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आगे उल्लेख किया है कि किसी को भी चुना जा सकता है और यदि वे कठिन समय में भी डटे रहें तो वे अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं। उनके प्रेरणादायक भाषण को सुनकर भीड़ उन्माद की स्थिति में आ जाती है। अंतिम दृश्य में राजकुमारी और याना सदोम की रानी बन जाती है, जबकि जेड और ओ अलग अलग रास्तों पर जाने की तैयारी करते हैं। ओ अपने गांव में वापस लौटने और उसके पुनर्निर्माण और विकास में मदद करने का इरादा रखता है, जबकि जेड माया के साथ दुनिया की यात्रा करना चाहता है। फिल्म उन दोनों के भावनात्मक लेकिन अजीब अलविदा कहने के साथ समाप्त होती है। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।